भगवान का दर्शन मैया को शिव जी को नहीं कराया। शंकर जी बोले मैया काहे नहीं दर्शन करा रही है? मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है। शंकर जी बोले मैया दर्शन कराएगी तो मैं तेरे छोरा को आशीर्वाद देंगो। कौन सा आशीर्वाद देगो बाबा? शंकर जी बोले मैया दर्शन कराएगी तो आशीर्वाद मिलेगो। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना तेरो ललना रे मैया झूले पलना, तेरो ललना रे मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तन जायो। तू बड़ी भाग्यवान है मैया। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। तने जगत के पालनहार को गोद में, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। जाके दरस बिना मोहि कलना, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। अरे मैया मैं बड़ी दूर से आयो हूँ, तेरे लाला के दर्शन की ताई आशा लेके आया हूँ। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट, ये जो तेरो लाला है ये कौन है? मेरा इष्ट है। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। तने जगत के स्वामी को गोद में खिलाया है। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। मैया जाके दर्श बिना मोहि कलना, जाके दर्शन के बिना शांति ना मिले मैया। एक बार दर्शन कराए दे, फिर मैं आपको आशीर्वाद दूंगो कि जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। बड़े आशीर्वाद मिलेंगे मैया। शंकर जी मैया बोली बाबा ना, तेरी शकल बड़ी डरावनी है। देख तेरे गले में सांप लटक रहा है। का जरूरत थी सांप आप लटकाए बे की? मैया बोली। शंकर जी बोले मैया ये सांप आप कहाँ जाएं? सब मार के फेंक देते हैं, मैं ही आपको गले में लटकाऊं? बाबा पाउडर वाउडर तो लगाए नहीं, तो कार राख वाख लगाए घूम रहे हो है? शंकर जी बोले मैया मैं भभूति लगाऊं। भभूति काय की भभूति है? मुर्दे की राख। अरे मैया डर गई, भगवान मुर्दे की राख लेके घर में घुसेगो बाबा, चल बाहर। देखो जरा कन्हैया की मैया का पावर शंकर जी को बाहर कर रही, चलो बाहर। ये मुर्दे की भभूति लगाए के बाबा अंदर आएगो, चल बाहर, मैं दर्शन ना कराऊंगी लाला को। और मुर्दे की भभूति काय को लगाए तू? का जरूरत है? पाउडर ना है? शंकर जी बोले मैया मैं मुर्दे की भभूति आता ही लगाऊं कि लोगन को घमंड ना आवे। घमंड ना आवे? तेरी भभूति से घमंड को का सवाल है जाए? मैया बोली का बात है जाए? शंकर जी बोले मैया सबन को मैं समझाऊं कि ज्यादा घमंड में ना रहो करो, एक दिन राख हो जाओगे, देख लो। ज्यादा घमंड ना दिखाओ, क्या हो जाओगे? राख हो जाओगे। सबको भभूति तो बननी है, आपकी भी एक दिन क्या बनेगी? भभूति की राख है। एक दिन सबको क्या बन जाना है? राख बन जाना है। शंकर जी राख लगा के घूमते हैं कि देख लो दुनिया वालों घमंड काय को करते हो। देखो आज किसी और के मुर्दे की राख चढ़ी है शिव जी पे, कल हमारी तुम्हारी भी चढ़ सकती है। इसलिए किसी बात का घमंड ना किया करो। जितना ईश्वर धन धान्य से समृद्धवान बनाए उतने नम्र होते जाओ, झुकते जाओ, समाज के काम आते जाओ। आप यदि राष्ट्र के काम नहीं आते,
आप यदि देश के काम नहीं आते तो आपका धन, आपका सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? आपके पास बहुत पैसा है पर किसी को आप एक रोटी नहीं खिलाते, गिलास भर पानी नहीं पिलाते, तो उस धन का करोगे क्या? क्यों? वो धन किसी काम का है? इसलिए धन मिला है धर्म के लिए। शंकर जी यही कहते हैं कि धनवान धन पाके घमंड नहीं, धर्म करो। शंकर जी बोले, लाला प्रभु आप ही दर्शन दो। तो भगवान कृष्ण रोने लग गए, मैया चुप कराए हुए लग गई। शंकर जी बोले, मैया लाला आप चुप ना होएगो। काहे ना होएगो बाबा? मैया आपको भूत लग गए। अब मैया डर गई, लाला भूत लग गए, कहां से उतारूं? शंकर जी बोले, मैया या को मारी गोद में ला, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली, बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले, मैया हम सबन के भूत उतारे, तेरे लाला के ना उतार देंगे। ला। मैया ने ला के रखा। जैसे ही शिव जी की गोद में गए, खिलखिला के हंसने लग गए भगवान कृष्ण। भगवान हंस रहे हैं प्रेम से। और जब भगवान हंसे तो शंकर जी बोले, मैया है गो दर्शन, अब ले जा। भगवान शिव बोले, प्रभु आप आए, धरा पर आपका स्वागत है। देखो जब भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं तो वेलकम करने के लिए शंकर जी आते हैं। शंकर जी आए, स्वागत है प्रभु आपका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक कौन हैं? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक हैं शंकर जी। जब नारायण राम बनकर आए तो शंकर जी हनुमान बनकर आ गए, और जब नारायण कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी बांसुरी बनकर के आ गए। तो ये जो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, ये शंकर जी ही जब आए दर्शन करने तो अपने को बांसुरी के रूप में प्रकट कर लिया, और भगवान तब से बांसुरी लेके चल रहे हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र, शिव ही बांसुरी है। शंकर जी बांसुरी बन करके चल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? अब भगवान बड़े हो गए। बड़े मतलब अभी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं भगवान। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम्। पूतना लोक बालघनी। पूतना आ गई मारने भगवान को। पूतना जहर भर के लाई है स्तनों में। भगवान के पास आई, दूध पिलाए हुए लग गई। भगवान ने तो पहले आंखें बंद कर ली, मौसी को हम देखेंगे भी नहीं। भगवान देखते भी नहीं। किसे किसे नहीं देखते? पूतना को। क्यों नहीं देखते? भगवान उसे नहीं देखते जो किसको नहीं देखते? नेगेटिविटी को तो देख लेते हैं। पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना के अंदर कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदर बनी और भीतर से छल लाई है। छल जहर भर के लाई आंचल में, और बाहर से आई है बड़ी सुंदरी टिप टॉप बन के, बड़ी सुंदर। जिसके भीतर छल है, जिसके बाहर का स्वरूप अच्छा है पर भीतर का गंदा है, भगवान उसे नहीं देखते जो भीतर से खराब है। जो बाहर से खराब है चलेगा, आप काले हो चलेगा, लंबे ठिनके मोटे पतले हो सब चलेगा। बाहर का तन भगवान नहीं देखते, भीतर का मन भगवान देखते हैं। मन में छल कपट ना हो। आजकल लोग बाहर से मीठे मीठे बने रहते हैं और भीतर से आपके लिए जहर घोलते रहते हैं। हाँ या ना?
आपके साथ आपके बन के रहते हैं और आपके जाते ही आपकी बुराई करने लग जाते हैं, आपके लिए कांटे बोने लग जाते हैं। आज के युग में ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है कौन पराया। जो जिसे हम अपना मानते हैं वही धोखा दे देता है, हाँ या ना? औरों की तो छोड़ो, अपना सगा बेटा जैसे मलमूत्र जिसका धोया वही धोखा दे देता है। कुछ बच्चे नहीं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बाप को धोखा दे देता है बेटा। अब बताओ, धोखा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत समझदार हैं। इसलिए भगवान ने उसे देखा ही नहीं, पूतना मौसी को नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं मैं उसे देखता हूं जिसके मन में निर्मलता है। इसलिए भगवान की कृपा चाहते हो तो अपने हृदय को साफ रखिएगा। जिसके मन में निर्मलता है देख लीजिएगा, वही व्यक्ति भगवान की कृपा पाएगा, लोक परलोक दोनों में खुश रहेगा, आनंद से रहेगा। क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को पसंद है। पूतना को उठाए, पूतना ने उठाया, भगवान दूध पी गए, जहर था जहर पी गए, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी हमारे भगवान पकड़ते नहीं हैं जल्दी से। इसलिए कन्हैया सबकी खोपड़ी में घुसते नहीं हैं, और घुस जाए तो फिर कभी टेढ़ी टांग वाले हैं ना। भगवान जल्दी किसी की समझ में, कन्हैया का सब टेढ़ा टेढ़ा सेटअप है। हाँ तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया।
बाबा नंद बाबा। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरे यशोदा डुकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी टेढ़ी बाल तेरे टेढ़े। चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। नाच नाच भई नाच नाच भई तेरी टेढ़ी रे कमरिया नाच नाच भई तेरी टेढ़ी रे कमरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जय हो। पाँव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी। कन्हैया के पाँव टेढ़े हैं ना, एक पाँव है दूसरा पाँव, चाल भी टेढ़ी, गीता भी टेढ़ा ज्ञान, बाल भी टेढ़े। पाँव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं कमर तेरी टेढ़ी। टेढ़ी रे हो टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया। टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू 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 टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो कन्हैया कैसे हैं? चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े,
बाबा तेरे टेढ़े बलदाओ तेरे टेढ़े टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। यशोदा मैया भी जगत के पालनहार को बांध रही है, बांध दूंगी, मार रही है, मारूंगी, चुप बैठा रहे। देखो जरा मैया, धन्य है यशोदा मैया। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य है, सबसे भाग्यशाली धरती पर कौन है? तो यशोदा मैया। इस धरती की सबसे भाग्यशाली यदि कोई माँ है, स्त्री है, तो वह यशोदा मैया है। कैसे? उनके भाग्य की क्या सराहना करें। जगत के पालनहार जिन भगवान की गोद में सृष्टि है, वो सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहार करता वो भगवान यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। ब्रह्मा भी क्या यशोदा मैया की बराबरी कर सकेंगे? ब्रह्मा जी तो भगवान के छोटे से कार्य करता है। मैया तो मैया। भगवान पूतना मौसी का उद्धार करते हैं। पूतना का शरीर गिरा, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। भगवान के शरीर को, उसके पूतना के शरीर को भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। उसके शरीर को काट काट करके और चिता पे रखा और आग लगा दी। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना की गति क्या हुई? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना बड़ी पुण्यात्मा है। भगवान ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया। जहर पिलाने आई, तार दिया। मारने वाली को तारते हैं, ऐसे दयावान भगवान है। आरती उतारने वाले को कौन सी गति। अच्छा आप लोग बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं, दयालु है कि नहीं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? चश्मा वाले भैया, ये क्या दिया आपको? भगवान ने क्या दिया दया करके? सिर्फ आप बताओ हैं? जोर से। ज्ञान दिया। आपके पास ज्ञान है, कौन सा वाला है? आपको, आप भगवान दयालु हैं कि नहीं? क्या की दिया आपको दया करके? आपको क्या मिला? ये भैया, ये आपके बगल वाले भैया हैं। जुआ? जीवन दिया आपको। सही है, जीवन दिया आपको। बड़े दयालु हैं भगवान। ये सही उत्तर है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियों से निकाल कर भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है। ये दया से मिला है, ये कृपा से मिला। हमारे कोई पुण्य नहीं थे इतने। ये तो भगवान की क्या है? कृपा। कुछ चीजें आप लोगों को भाग्य से मिलती हैं, जैसे बेटा बेटी, सुख दुख, ये सब आपके भाग्य से है। पर कुछ चीज आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको कृपा से मिलती है। जैसे आज आप लोग वृंदावन बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, ये आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हो गई तो आप लोग वृंदावन आ गए। ये भाग्य का खेल नहीं है।
जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो विभीषण जी लंका के राजा हो गए। लंका का राज्य विभीषण को भाग्य से नहीं मिला, लंका का राज्य विभीषण को कृपा से मिला। एक होता है भाग्य, बोलो भाग्य, भाग्य, और एक होती है कृपा। तो भाग्य में नहीं था लंका का राज्य, ये राम जी ने क्या कर दी। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर होती है वो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा ही असंभव को, इसलिए कृपा। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे जल गए, एक बच गया, सारे जल गए। उसी विमान में एक यात्री बिल्कुल बच गया, बाल भी नहीं जला उसका, रोमा भी नहीं जला। हाँ या ना? भगवान जब कृपा करें तो मौत भी उसे मार नहीं सकती, आग भी उसे जला नहीं सकती, ये कृपा है। सारे मर गए थे, सबकी मृत्यु हो गई, पर एक बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, जो मेरे आश्रित है, जिस पर मेरी कृपा है, वो कभी कहीं से भी गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो कृपा एक पर क्यों हुई? सारे विमान पे हादसा जिन पे सब पे हो जाती, सब बच जाते बेचारे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब होगी, किस पर होगी, ये कोई नहीं जानता। सब कृपा के अधिकारी तो नहीं है ना, बोलो, सब हैं। इसलिए कृपा, इसलिए आप लोग कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य का मैं खाता हूं पीता हूं, मेरे भाग्य में घर है, मेरे भाग्य में गाड़ी है, मेरे भाग्य में दौलत शोहरत है। किसी के भाग्य में दौलत शोहरत है साहब, ये भाग्य से दौलत मिल जाती है, बात सही है, लेकिन धन धान्य पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिलती है, पर भगवान में मन तब तक नहीं लगता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान में मन लग गया, समझ लो कृपा हो गई, मन नहीं लगा मतलब अभी तक कृपा। यही कृपा की पहचान है, मन भगवान में लग गया, कृपा है, नहीं लगा तो सब भाग्य है। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए क्या लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय। भगवान कैसे हैं? कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपा करके हम मनुष्यों को 84 लाख, हम तो नाली का कीड़ा बने थे, हम तो गिरगिट बने थे, हम तो 84 लाख योनियों में पड़े। कृपा हो गई, उठा के भगवान ने मनुष्य बना दिया, और मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य बनाया जो गंगा तट के वासी हैं, जो भारतवासी हैं। धन्य हैं हम सब लोग कि हम सब भारतवासी हैं। धरती आप घूम के आओ पूरी दुनिया। ये दास अनिरुद्ध ने अमेरिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, दुबई को देखा, हमने पेरिस को भी देखा और लंदन को भी देखा, इंग्लैंड को, इन देशों को देखा, लेकिन भारत से अच्छा हमें कुछ लगा नहीं। भारत की संस्कृति वास्तविक में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आज भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।
है ना। देखो भेष भोजन आपको समाप्त करना है तो आपका भेष बदल दिया जाए। आपका भोजन और आपकी संस्कृति विरासत, आज तीनों पे अटैक हुआ। देखिएगा, आप लोग ने अपना वेशभूषा बदल लिया। आप लोग ना भारतीय कपड़ा नहीं पहनते, भारतीय पहनावा नहीं पहनते। आप लोग अंग्रेजों वाला कपड़ा पहनते हैं, हाँ या ना। अब जीन्स, टी शर्ट, पैंट, कोट, ये भारत का पहनावा है? चलो बताओ, भारत का अपना पहनावा क्या है, ये भैया बताएंगे। आप ये भैया आगे, भारतीय पहनावा क्या है? आप कभी पहनते हो? फिर धोती कुर्ता संडे के संडे को तो पहनो। आपकी अपनी वेशभूषा कहां गई? आपकी वेशभूषा तो अंग्रेजों वाली है। कोट पैंट पहन कैसे चलते जैसे आप अंग्रेज हैं। सबको अंग्रेज बनना है। जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा, भारत मां को लूटा, तुम्हें वो अंग्रेज बनना है। जिन महापुरुषों ने जिस वेशभूषा को पहन करके देश को आजादी दिलाई, मुगलों से लड़े, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, उन महापुरुषों की वेशभूषा आपने भुला दी। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि आप अंग्रेज हो जाओ, और आप हो गए अंग्रेज। वेशभूषा आपकी बदल गई। भारतीय वेशभूषा क्या है पता ही नहीं आपको। ये देखो, ये दास अनिरुद्ध ने आज भी, आपने हमें कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा। क्यों? सोचिए, आज भी कितना भी आधुनिकता आ जाए, पर हमने अपनी प्राचीनता को बचा रखा है ना। दूसरा, आप लोगों ने अपना खान पान विदेशी कर लिया। अंग्रेज मांस खाते हैं तो भारत के लोग बोले हम भी मांस खाएंगे। अंग्रेज पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, हम भी खाएंगे। आप लोगों ने अंग्रेजों वाला पहनावा स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों वाला खान पान स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों वाली भाषा स्वीकार कर ली। अब तो भारत में हिंदी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि वो एक नंबर का गंवार है। हिंदी बोलने वाले को गंवार समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये देखो, अब भारत के लोगों के पास ना भारत की अपनी भाषा रही, ना भारत का अपना पहनावा रहा, ना भारत का अपना खान पान रहा, तब तुम क्यों कहते हो कि भारतीय हो? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ना पढ़ो, अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो पर अपनी मातृभाषा का सम्मान ज्यादा हो। अपनी मातृभाषा का सम्मान। और आज हमारी मातृभाषा ही खतरे में है। बच्चों को पूछा जाए कि बेटा, अब लोग राम राम नहीं सिखाते बच्चों को, राम राम, अब क्या सिखाते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्यों भाई? राम राम बोलने में क्या हर्ज है? भैया राम राम, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। अब सब गायब हो गया सब। राम राम, हरिओम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, सब गायब है। अब क्या है? हाय, हेलो।
भाषा समाप्त हो गई, अपनी भाषा खत्म, अपना खान पान खत्म। अब बच्चों को लिट्टी चोखा अच्छा नहीं लगता, गक्कड़ भरता अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों को अपना दाल बाटी चूरमा अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा लगने लगा? पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा बुलवाओ, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। अपना भोजन अच्छा नहीं लगता। अब चूरमा अच्छा नहीं लगता। बोलो हाँ। अब विदेशी मिठाइयां अच्छी लगती हैं। बोलो हाँ। विदेशी महिलाएं मांग नहीं भरती तो भारत की कुछ माताएं बोलती हम भी मांग नहीं भरेंगे। अब मैयाएं हमारी मांग नहीं भरती, कुछ माताएं, कुछ तो भरती हैं, उनको प्रणाम। और कुछ मैयाएं मांग क्या भरती हैं? घिसनी ले आती हैं, घिस लेती हैं हल्का सा। एक मैया ने तो साइड में मांग भर रखी यहां। हमने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड में। बोले फ्रंट में बहुत बैठ लिया, चल किनारे। और एक मैया ने तो गजब किया, घिसनी से घिसा और दूसरी तरफ के बाल उठा के ढक लिया। कोई देखे ना कि हम शादीशुदा हैं। मांग भरने में शर्म आने लग गई। और विदेशी महिलाएं ना, अंग्रेजन यहां आती हैं और भारतीय कल्चर को स्वीकार करती हैं। मांग भरने लग गई वो, तुलसी की माला गले में पहनने लग गई वो। उनके छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ने लग गए और तुम्हारे बच्चे पोयम रट रहे हैं। तुम्हारी 3 चीजों पर अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। भारत आजाद हो गया। आपको लगता है कि भारत आजाद हो गया? आज भी भारत में मातृभाषा संकट में है। बोलो हाँ। भारत का पहनावा खत्म हो गया। किसी नौजवान बच्चे से पूछ लो भारत का पहनावा क्या है, वो बता भी देर में पाएगा। भारत की भाषा खत्म हो गई, भारत का पहनावा खत्म हो गया, भारत का खान पान खत्म हो गया। और यही 3 वेश हैं। मैया, ये भारत पवित्र देश है। भगवान ने अवतार कहां लिया? आज एक पत्रकार भैया आए, बोले कि इतना बड़ा संसार है, भगवान अवतार भारत में ही क्यों लेते हैं? हमने कहा इस धरती पर जहां जहां भूमि है, पांव रखने की जहां जहां जगह है, वो सारी धरती कभी भारत की ही हुआ करती थी, अखंड भारत। दूसरा, भारत में ही भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि केसर कश्मीर में है। केसर को पैदा करने के लिए जलवायु सब जगह की अनुकूल नहीं है। ऐसे भगवान के लिए जो धरती सबसे अनुकूल है, वो धरती भारत ही है सबसे अनुकूल। तीसरा, जैसे इतना बड़ा भारत है, पर सारे सांसद कहां बैठते हैं? संसद भवन में। और संसद भवन में सारे सांसद बैठ करके भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, संचालन करते हैं पूरे भारत का। हमारे गांव में तो सारे सांसद आके बैठते नहीं हैं। आपके गांव में भी सारे सांसद आके नहीं बैठते। दिल्ली में विधानसभा में सारे सांसद जाके, वहां की सभा में सारे सांसद जाके बैठते हैं। उसी तरह ये भगवान की सांसद भवन, ये भारत भगवान का सांसद भवन है, जहां भगवान आके बैठते हैं और पूरी धरती का संचालन यहीं से करते हैं, यहीं से कंट्रोल होती है। इसलिए भारत ही विश्व गुरु रहा है, क्योंकि भारत सबकी मां है। भारत सबकी क्या है? सबकी मां। इसलिए भारत को माता कहते हैं। भारत क्या है? वंदे वंदे मातरम। भारत माता है, मातृ शक्ति। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दुनिया में अमेरिका को मां नहीं कहते, इंग्लैंड को मां नहीं कहते, चाइना को मां नहीं कहते,
भारत को क्या कहते हैं? मां। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आज भारत माता ना रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि भारत के अपने हिस्से पर, जो भारत का कभी हिस्सा था, वो आज बांग्लादेश हो गया और वहां पर हिंदुओं को जिंदा जलाना स्टार्ट हो गया। क्यों? सही है। हिंदू जहां जहां कम हुए वहां से या तो खदेड़े गए, या तो जलाए गए, या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जहां जहां घटोगे वहां वहां मिटोगे। इसलिए कहता हूं हिंदुओं का, अब लोग कहते हैं ना कि भारत में संविधान है। भारत किससे चलता है? ऐसा लोग कहते हैं। यदि भारत संविधान से, ये बात सच्ची है कि झूठी? भारत संविधान से चलता है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? हैं? जोर से, किससे चलता है भारत? लोग कहते हैं भारत संविधान से चलता है। जो लोग आपसे ये कहें कि भारत संविधान से चलता, उनसे पूछना कि भारत यदि संविधान से चलता है तो कश्मीर से जब हिंदू खदेड़े गए थे तब संविधान कहां था? तब संविधान कहां था? इसका मतलब है कि भारत संविधान से नहीं चल रहा है, भारत उनसे चल रहा है जिसकी लाठी, कल को आपकी संख्या घटेगी, विधर्मियों की बढ़ेगी, तो आप सब भी बांग्लादेश में जैसे हिंदू जलाए गए वैसे भारत में भी जलाए जाएंगे। कौन कहेगा कि नहीं जलाएंगे? कौन गारंटी? किसी से लिखवा के लाओ कि ये गारंटी दे कि तुम्हें नहीं जलाएंगे। कौन देगा लिखित में गारंटी? इसलिए कहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपकी भुजाओं में होगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी बेटी को अभी से झांसी की रानी बनाओ और बेटे को शिवाजी बनाओ। जब मरने का टाइम आए तो ऐसे ही ना मरना, एक ने 100 को मारा, एक ने 100 को मारा। फिर कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि खतरा आंख मूंद लेने से टल ना जाएगा। आप लोग देख पाओ ना देख पाओ, पर भारत का भविष्य खतरे में है। सही है कि गलत है? इसलिए अपनी बेटियों को कमजोर ना बनाओ मेरी मां, सिखाओ उसे भी जो आवश्यकता है, क्योंकि ये देश संविधान से यदि चल रहा है तो 30 साल से ज्यादा हो गए कश्मीर के हिंदुओं को आज तक संविधान न्याय ना दे पाया। उनका खोया घर, उनकी खोई जमीन वापस ना कर पाया। कर पाया हो तो आप बताओ? कल आपके गांव, आपकी गली से आप खदेड़ दिए जाओगे, धरा रह जाएगा संविधान। जिसकी लाठी, यही सिद्धांत है। मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़ाता हूं आपको, सुनो। एक मत्स्य न्याय होता है, मैया आप जानती होंगी। मत्स्य न्याय क्या होता है? मछली का न्याय। मछली का न्याय क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को। यही मत्स्य न्याय है कि बड़ा जंगल का राजा कौन? जोर से, जोर से। गलत है। जंगल का राजा शेर है। आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ लिया, मान लिया। अरे पढ़ी लिखी बातें कई बार सही नहीं होती, प्रैक्टिकल करो। जंगल का शेर भी जब भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं तो शेर का निवाला भी भेड़िए छीन लेते हैं और शेर को खदेड़ देते हैं।
कौन? भेड़िए शेर का शिकार छीन करके शेर को, वो शेर भाग जाता है। किससे डर के? हाँ, जंगल का राजा शेर नहीं है, जंगल का राजा वो है जिसमें संगठन है, एकजुटता है। एकजुटता जो है वही राजा, जो एकजुट नहीं है वो कुछ भी नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहना कि शेर जंगल का राजा है। शेर भी भाग जाता है भेड़ियों को देख के, यदि भेड़ संगठित और इकट्ठे आ गए तो, हाँ या ना? इसलिए आप सबको संगठित रहना चाहिए। हिंदुओं, सनातनियों, संगठित रहिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन, झाड़ू भी तिनकों से बनती है, पर संगठित होती है तो सारे कचरे को साफ कर देती है, और झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर गए, जो लोग बिखर गए, वो कचरे हो गए, और जो संगठित रहेंगे वो सारे कचरे को साफ कर देंगे। इसलिए आप संगठित रहिएगा। आप ही आपस में लड़ जाएंगे तो फूट डालो। अंग्रेज इस देश में कितने आए? 100 अंग्रेज भी नहीं आए थे फर्स्ट में। अंग्रेज कितने आए थे? भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन भारत में अंग्रेज थे कितने? इंग्लैंड कितना बड़ा है? अंग्रेजों का देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड कितना बड़ा है? उत्तर प्रदेश से भी छोटा है इंग्लैंड, लगभग यूपी के बराबर है। उत्तर प्रदेश के बराबर इंग्लैंड है पूरा, और उस छोटे से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज्य किया। कुछ देश छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ाया सबको, और फूट डालो शासन करो का नियम फॉलो किया, और बस लड़ाते गए, और दुनिया हम सब लड़ते गए, और वो शासन। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, एक अंग्रेजों वाला और एक ऑस्ट्रेलिया का अपना। ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी आबादी थी, अब वो टोटल आबादी, ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी अब 1000 लोगों से भी कम है। पूरे देश में कितने लोग हैं? केवल जो मूल आबादी है वो 1000 बची, बाकी सब दुनिया भर के लोग। और शासन किसका चलता है? अंग्रेजों का। आज भी गुलाम है वो। अब तो वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता, अब तो पूरा अंग्रेजों का ही हो गया, देश हो गया पूरा उनका। क्यों? लड़ाते गए लोग, लड़ते गए, उसका वो फायदा। इसलिए अभी भी संभल जाओ साहब, लड़ो मत। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, बटना नहीं है। बटोगे? बोलो, बटोगे तो भारत माता है, और यही भगवान का अवतार होता है, क्योंकि ये धरती अनुकूल है। भगवान बड़े भय, करवट बदले शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन में कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है? क्यों भैया, कितने संस्कार होते हैं सनातन में? क्या नहीं पता? सनातन में कितने संस्कार होते हैं? कितने भैया? कितने लाला? बता बेटा। ओ भैया, मैया, ओ लाल मैया, हो गई पंचायत? बताओ सनातन में कितने संस्कार हैं? पूछ लो, चलो बतावा, बताए कितने? 16। सनातन में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है।
हमारे यहाँ